Good morning, student. Worksheet number 21, which was sent by Directorate of Education, GNCT of Delhi. Subject Mathematics, Class 8, date 8th December 2020. हमेशा की तरह आप पहले अपना नेम ऑफ क्लास टीचर लिखेंगे. स्क्वायर एंड स्क्वायर वर्ड प्रॉब्लम आज का टॉपिक है कि उनकी वर्ड प्रॉब्लम्स. डियर स्टूडेंट्स, रोहित इज़ द मॉनिटर ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ क्लास 8. He wants to conduct a prayer at the assembly area of his school. अपने स्कूल में उसने प्रेयर करानी है. He wants their students to stand in such a way that the number of rows is as much as the number of rows in a row. कि यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है. वो कह रहा है कि वो उतने he wants the student to stand in such a way that the number of rows is as much as the number of student in a row. कि जितनी rows हैं उतने ही एक रो में स्टूडेंट हो. इसका मीन्स ये है कि अगर मान लो एक लाइन में 8 स्टूडेंट्स हैं तो टोटल लाइन्स भी 8 ही हो. If the total number of students is 1764, then how many rows will Rohit make? Let's help Rohit in this work. अगर 1764 स्टूडेंट्स हैं तो उसे कितनी रोज़ बनानी पड़ेंगी. तो लेट्स डू. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इट क्यू मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो. नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 1764. लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो हमने लेट कर लेते हैं कि x है. देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा, है ना. तो x स्क्वायर इज 1764 मीन्स हमारा x क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 1764. जब यहाँ से एक साइड से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड जाके वो रूट हो जाएगा. तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज 42. 42 का स्क्वायर होता है 1764. तो सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो इज 42. तो 42 ही रोज होंगी और हर रो में 42 ही स्टूडेंट्स होंगे. स्टेप टू चेक वेदर एनी नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट. कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है? फैक्टराइज गिवन नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स. कि उस नंबर को फैक्टराइज कर दो, उसका फैक्टर्स निकाल लो प्राइम नंबर्स में. मेक पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर्स. फिर उन फैक्टर्स के पेयर बनाओ. इफ ईच डिफरेंट प्राइम फैक्टर हैज़ पेयर, नो वन इज लेफ्ट अनपेयर्ड. अगर सारे पेयर्स बन गए, कोई भी अनपेयर्ड ना हुआ, देन टेक वन नंबर फ्रॉम ईच पेयर एंड मल्टीप्लाई दीज. वी विल गेट द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर. तो हर पेयर में से एक एक नंबर ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. वो हमारा क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा. फाइंड दी लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर. लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है हो. तो लार्जेस्ट में से 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 999. स्क्वायर रूट ऑफ 999 जब हमने निकाला तो वो आ रहा है 31.607. तो वो क्या है? मतलब 31.607 से पहले परफेक्ट नंबर कौन सा होगा? 31 होगा ना, होल नंबर. तो 31 मीन्स 31 हो गया स्क्वायर रूट. तो 31 किसका वो होता है? 31 किसका स्क्वायर होता है? उसका 31 का स्क्वायर क्या होगा? 31 स्क्वायर इज 961. तो सो आंसर इज 961. अरे यहाँ पे क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? What is the smallest number that can be multiplied to 68,600 to give a perfect square? Smallest number हमें बताना है कि इससे हम मल्टीप्लाई करें और ये perfect square बन जाए. तो number in which all prime numbers exist in pair after factorization, then the number is perfect square and otherwise not a perfect square. अगर सारे pairs बन जाए prime factorization के बाद, prime numbers के उसके फैक्टर्स के सारे पेयर बन रहे हैं, तब तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, वरना नहीं बनेंगे तो वो नहीं होगा. तो 68,600 के फैक्टर्स निकाल लेंगे तो क्या आएगा? 2 2 2 7 7 7 5 5. तो 5 का पेयर बन रहा है, एक 7 का पेयर बन रहा है, एक 2 का पेयर बन रहा है. तो 2 और 7 एक अलग बच रहे हैं जिनका पेयर नहीं है. तो इनका हमें पेयर बनाना पड़ेगा. ठीक है. तो पेयर बनाने के लिए हमें एक 2 और चाहिए और एक 7 और चाहिए. मीन्स 2 7 ज़ा 14. तो हमें मल्टीप्लाई बाय 14 करना पड़ेगा 68,600 को कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. और जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो हमारा क्या वो बन जाएगा, वो नंबर उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? एक 2 इसका ले लिया हमने, एक जो इसका पेयर बनेगा 2 वो, फिर एक 5 का और 2 7 के पेयर बन रहे हैं ना.
तो वो आंसर आ जाएगा हमारा 980, उसका स्क्वायर रूट आएगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनने के बाद स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 3156। अब यहाँ पे देखो बेटा, क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, यहाँ पे 3156 नहीं है, 3126 है, ठीक है। प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो इतने प्लांट्स हैं गार्डन में, हमें क्या करना है, हर रो में उतने ही प्लांट्स लगाने की जितनी वो रोज होंगी, ठीक है। तो सेम वैसे ही करेंगे जैसे ऊपर एग्जाम्पल कराया था, अभी स्क्वायर रूट निकाल लेंगे इसका, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा 3156 नहीं है, ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, ये है 3136। Plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows, number of plants in each row. तो 3136 प्लांट्स है, तो हमें प्लांट्स को ऐसे रोज़ में लगाना है कि जितना एक रो में प्लांट्स होंगे उतनी ही रोज़ होनी चाहिए। तो सेम वैसे ही जैसे ऊपर एग्जांपल किया था वैसे करेंगे। इसका क्या कर निकालेंगे, हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो 3136, पहले हम इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। सबको ही ऐसे एलसीएम निकालना आता है ना, एलसीएम हम निकालते होते थे ऐसे, तो वैसे ही प्राइम नंबर्स लेंगे, ये याद रखने के यहाँ पे हम प्राइम नंबर्स लें, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से देख लो कि 2 से होता है ये 2 से इसको 3136 को डिवाइड किया तो 1568, फिर 2 से किया 784, फिर 2 से किया 392, फिर 2 से किया 196, फिर 2 से किया 98, फिर 2 से किया 49। और 49 2 से नहीं जाएगा, है ना। तो 49 किससे जाता है, 7 से, हमें पता है 7 7 से 49 होता है, तो 7 7, फिर 7 1 जा, फिर ये इनके पेयर्स बनाए हमने, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3136 क्या हो जाएगा, 2 2 2 और 7, एक एक इनके नंबर, हर पेयर से एक एक नंबर ले लिया, तो आंसर आ गया 56। तो सो total number of plants in each row is 56 and the number of rows is also 56. Question number 2. Student of class 8 decided to collect money for COVID-19 fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. अब 8th क्लास के स्टूडेंट क्या है, कोविड-19 के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं, तो हर स्टूडेंट कितने रुपीस देगा जितने उनकी क्लास में स्टूडेंट हैं। दे डोनेटेड रुपीज़ 2601 इन ऑल, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो उन्होंने टोटल 2601 रुपीज़ पे करें, तो हमें बताना है कि कितने स्टूडेंट्स उनकी क्लास में है। अब 2601, इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। पहले 3 से जाएगा, ये 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 1 है। सम ऑफ ऑल डिजिट्स कर लो, 3 के डिविजिबिलिटी रूल्स पता होना चाहिए आपको बेटा। 6 + 2 8 + 1 9 9 आ रहा है, 3 के टेबल में आता मीन्स ये 3 से जाएगा, ठीक है, कट होगा 3 से ये। तो 3 से किया हमने 867 आ गया, फिर 3 से किया 289 आया, फिर 17 से करेंगे 17 7 सा 17 सा, फिर 17 1 सा, फिर 2601 क्या आ गया, 3 × 3 17 × 17। तो हमारे क्या फैक्टर्स आ गए, 3 और 17, इसके पेयर्स बन गए तो एक एक आ गया। तो 3 × 17 को मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया 51। तो कितने स्टूडेंट्स ने पे किया है, 51 रुपीज़ पे किया, और क्लास में 51 ही स्टूडेंट हैं। अब लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाइड टू 5400 टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सेम वैसे ही करेंगे, एलसीएम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से किया 2700, फिर 2 से किया 1350, फिर 2 से किया 675, 3 से किया 225, 3 से किया 75, फिर 3 से किया 25, फिर 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब इसमें पेयर्स बनाए हमने, 2 का पेयर बन गया, 3 का बन गया, एक 5 का बन गया, एक 2 और एक 3 अकेला रह गया, है ना। तो मतलब हमें 2 3 ज़ा 6, एक 2 और चाहिए हमें और एक 3 और चाहिए, तो 2 3 ज़ा 6 हमें चाहिए। तो इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 6। हिंदी वर्कशीट नंबर 21, जहाँ पहिया है। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है।
किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी और साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता था। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद जब यह ज़िला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता, अब हैंडल पर झंडियां लगाए घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुड्डुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। कुदिमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मशहूर मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। प्रशिक्षण शिविर, सीखने के कैंप, आवेग, जोश, रोज़मर्रा प्रतिदिन, हक्का बक्का चकित, वृद्धि यानी ज़्यादा। तो साइकिल प्रशिक्षण शिविर में क्या क्या होता है? साइकिल प्रशिक्षण शिविर में साइकिलें क्या होता है, साइकिल चलानी सिखाती हैं महिलाएं जो होती हैं और वो क्या करते हैं, वो गाना गाते हुए साइकिल सिखाती हैं कि गाना गाते हैं वहाँ पे वो। और वो जिन्हें प्रशिक्षण मिल चुका होता है वो बहुत बड़ी संख्या में नई नई साइकिल सिखाने वालों को भरपूर सहयोग देती हैं वहाँ के। जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका होता है वे महिलाएं क्या करती हैं, वो वही करती हैं अभी तो बताया कि नई नई साइकिल चलाने वाली सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। प्रारंभ में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन क्यों किया? कल्पना कीजिए क्यों किया। आर साइकिल्स वाले के मालिक ने इसका समर्थन क्यों किया? उसे तो करना ही था क्योंकि उसकी साइकिल्स की जब कंपनी थी, अगर वो इसका समर्थन ना करता, साइकिल्स ना उसकी बिक्री ना होती तो अपनी बिक्री के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उसने इसका समर्थन किया होगा। साइकिल की बिक्री को किन 2 कारणों से काम करके आंका गया? साइकिल के, तो इसका आंसर यह आ जाएगा 2 कारणों से है। पहली बात यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी जेंट्स साइकिलें खरीदनी शुरू कर दी। और दूसरी, डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी कि उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। उसने बताया। तो गतिविधि, महिलाओं का गांव में साइकिल चलाना किस प्रकार का परिवर्तन ला सकता है? कल्पना कर व बड़ों की सहायता लेकर लिखिए। आप अपने सोचेंगे, अपने बड़ों की सहायता ले सकते हैं कि अगर गाँवों में भी महिलाएं साइकिल चलाने लग जाए तो क्या परिवर्तन आएगा, क्या चेंजेस आएंगे।